गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल व दूरी, है ना। तो समय, चाल व दूरी जो है इसमें हम इसको 3 टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टाइप जो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस तो करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ इसमें एक अलग रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ट्रेन से रिलेटेड आता है ना, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आएगा। फिर उसके बाद एक तीसरा जो है आपका बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेन को करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम को करेंगे। तो चलिए पहले हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कर लेते हैं। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मेरे दोस्त एक फॉर्मूला है, वही आपका पूरे चैप्टर में चलेगा, है ना। और इसमें अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो यही आपका एक फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में चलेगा। और इसी से हमारा एक और फॉर्मूला निकल जाएगा आपका कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। और हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। इतना क्लियर भाई। अब हम देखेंगे कि अगर जो स्पीड है कहीं कहीं किलोमीटर पर आवर में आपको दिया रहेगा, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है उसमें हम क्या करेंगे कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। किलोमीटर पर आवर में अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में वो आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का जो रेशियो है वो 18/5 का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अगर कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर दिया रहे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पर 54 रहे तो यहाँ पर दिया हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड। अगर 72 रहे किलोमीटर पर आवर तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब मेरे दोस्त, अगर स्पीड जो है आपका किलोमीटर पर आवर में 18 के मल्टीपल में बढ़ रहा है तो आपका मीटर पर सेकंड जो स्पीड होगा 5 के मल्टीपल में बढ़ते जाएगा, है ना। तो हम इसलिए ऐसा बताएं कि अगर स्पीड जो है आपका 18 के मल्टीपल में दिया रहे, अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो हम आपका 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम जानते हैं क्योंकि 18:5 का रेशियो होता है। तो अगर यहाँ पे 18 का मल्टीपल में अगर 54 है तो इधर भी हम डायरेक्टली कर देंगे 5 × 3 15 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो पहले हम उसको कवर करेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे ये जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हम करेंगे वो क्या करेंगे मेरे भाई कि एवरेज स्पीड बेस्ड, है ना, यानी कि औसत चाल पर आधारित प्रश्न करेंगे, है ना। दूसरा में हम जो करेंगे वो होगा स्टॉपेज बेस्ड, है ना, यानी कि रुक कर चलना, भाई। तीसरा जो है आपका हो जाएगा बुलेट फायरिंग, है ना, गोली से संबंधित प्रश्न, बंदूक या गोली से, है ना, कैसे गोली को छोड़ा जाता है उस तरह का क्वेश्चन करेंगे। और आगे फिर आ जाएगा आपका पुलिस, थीफ, है ना, या कहीं कहीं आपका आ जाएगा डॉग और रैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, यानी कि पुलिस, चोर से संबंधित प्रश्न,
या कहीं कहीं आपका हो जाएगा कुत्ता और खरगोश से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहीं पे आपका एक और आ जाएगा आपका लेट या ईयरली बेसिस, है ना, यानी कि देरी, जल्दी पर आधारित है भाई। आगे आपका एक आ जाएगा रेशियो बेस्ड, यानी कि अनुपात पर आधारित प्रश्न करेंगे, और सातवां सबसे लास्ट हम कर लेंगे मिसलेनियस, है ना, विविध प्रश्न को हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एवरेज स्पीड को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी में। अगर इसी में क्या होगा कि यहाँ पे एवरेज वर्ड जो है ना, हम ए भी को शॉर्ट में लिखेंगे एवरेज, है ना, ए भी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, यानी कि हम इसको कर सकते हैं औसत चाल बराबर हो जाएगा आपका कुल दूरी बटे कुल समय। इतना क्लियर है भाई, है ना, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम एवरेज स्पीड में कुछ कर लेते हैं। जिससे फिर दोस्त अगर कोई यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिया हुआ रहे, है ना, सपोज कर लेते हैं कि ये आपका घर है और यहाँ से आप विद्यालय जाते हैं ना, अपने स्कूल को जाते हैं ना, तो हम यहाँ पे दो भाग में इसको बांट दिए। आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करते हैं, है ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करते हैं। हालांकि डिस्टेंस दोनों इक्वल है, डिस्टेंस दोनों इक्वल है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि घर से विद्यालय तक की जो दूरी है ये जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। या फिर यूं कहें कि कोई व्यक्ति है जो किसी पहाड़ से नीचे की ओर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है और फिर नीचे से पहाड़ की ओर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अब हम तीनों सिचुएशन में देखेंगे मेरे दोस्त, तो क्या है कि तीनों सिचुएशन में हम देखते हैं कि जितनी दूरी जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, उतनी ही दूरी ये क्या करता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तय करता है ना। यहाँ भी हम अगर देखेंगे तो जितनी दूरी ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ जाता है, उतनी ही दूरी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे लौटता है ना। यहाँ भी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड जितना नीचे आता है उतना ही ऊपर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी तीनों सिचुएशन हम देखते हैं कि दूरी क्या है, डिस्टेंस जो है इक्वल है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस y, है ना। ये जो है मेरा दोस्त ये सिर्फ दो ही डिस्टेंस के लिए काम करेगा, है ना। जब दो डिस्टेंस दिया हुआ है या फिर एक बार जाता है एक बार आता है, लेकिन अगर कभी कभी हो सकता है ऐसा कि यहाँ पे तीन डिस्टेंस आ जाए, है ना। जब तीन डिस्टेंस आ जाए तो वहां पे आपका हो जाएगा, अगर तीन पार्ट में हो जाए, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है ना। यहाँ से यहाँ जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 3xyz अपॉन
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्मूला जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। उसी प्रकार हालांकि हम 3 तक तो कर सकते हैं, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जैसे ही अब अगर आपका 4 इक्वल डिस्टेंस आ जाए, 5 इक्वल डिस्टेंस आ जाए, तो फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और क्वेश्चन जो है थोड़ा टिपिकल हो जाता है ना। तो हम ऐसा क्या करेंगे, पहले हम इसकी जो लॉजिक है हम उस लॉजिक को समझेंगे कि हम क्यों ऐसा करते हैं ना। चलिए तो हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा भाई कि राहुल covers the distance from his house to coaching at the speed of 25 km per hour and return at the speed of 50 km per hour. What is the average speed? हाँ, ये क्वेश्चन कहता है कि राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से कोचिंग तक की यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है ना। राहुल कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू कोचिंग, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर राहुल का घर है और यहाँ पे राहुल का कोचिंग है, ठीक ना। और राहुल का घर राहुल अपने घर से कोचिंग के लिए जब जाता है तो कितने स्पीड से जाता है मेरे भाई, यहाँ पर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ना। और जब लौटता है कितने स्पीड से लौटता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो कहता है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग जो फॉर्मूला जानते हो क्या आता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास डिस्टेंस नहीं है ना, तो डिस्टेंस नहीं, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को सपोज करेंगे, लेट करेंगे डिस्टेंस को। डिस्टेंस हम ऐसा लेट करेंगे हमारे भाई जो स्पीड है ये दोनों से पूरा पूरा कट जाए, है ना। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो जो भी डिस्टेंस हम लेट करेंगे उसको हम एक बार 75 से डिवाइड करेंगे, है ना, डिस्टेंस स्पीड निकालने के लिए। और एक बार हम क्या करेंगे 50 से भी डिवाइड करेंगे। तो हम क्यों ना ऐसा डिस्टेंस को लेट करें जो दोनों से विभाजित हो, है ना। तो हम इसलिए क्या करेंगे 75 और 50 का हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों से विभाजित हो। सबसे पहले हम इसका एक एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम इसका हो जाएगा 150, है ना, 150। आपको 150 जरूर नहीं कि 150 ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, 600, मतलब ऐसा चूज करना है डिस्टेंस जो दोनों स्पीड से कट जाए, है ना। क्योंकि हम एक बार इससे टाइम निकालेंगे, एक बार इससे टाइम निकालेंगे, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया भाई 150 आ गया, है ना। तो हम लिखेंगे टाइम बराबर टाइम, उसको जब यहाँ से घर से कोचिंग गया होगा तो कितना टाइम लगा होगा उसको भाई, है ना। टोटल टाइम निकाल देंगे। यहाँ पे पहले हम निकाल देते हैं कि जब 150 किलोमीटर की दूरी है, जब एक घर से कोचिंग की ओर गया होगा तो कितना टाइम इसको लगा होगा 150/25 यानी 2 आवर, है ना। उसी प्रकार जब कोचिंग से घर लौटा होगा तो कितना लगा होगा 150/50 हो जाएगा 3 आवर, यानी टोटल टाइम मेरे पास कितना आ गया भाई 2 + 3 5 आवर, है ना। और टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया, एक बार जाता है और एक बार आता है, तो 150 और 150 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, है ना। तो लिख देंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 300 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, किसी कोई डाउट। हम एक बार और रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है मेरे भाई कि राहुल जो है अपने घर से कोचिंग की ओर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और कोचिंग से फिर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर को आता है, तो उसके औसत चाल को ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले हमको कुछ डिस्टेंस लेट करना होगा कि वो कितने डिस्टेंस को जाता है ना। तो हम डिस्टेंस, जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जो ऐसा करते हैं ये 75 और 50 के मल्टीपल में हमने डिस्टेंस को लिया। ऐसा तभी करेंगे जब यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा, है ना। डिस्टेंस जब इक्वल होगा, जितनी दूरी वो जाता है उतनी ही दूरी वो आता है ना। डिस्टेंस जब इक्वल होगा तभी हम ऐसा करके डिस्टेंस को लेट करेंगे। जब डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो हम ऐसा लेट नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस को लेट करना है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो हम डिस्टेंस ऐसा लेट करेंगे जो 75 और 50 दोनों से ही डिवाइड होगा, है ना। इसलिए हम ऐसा लेट करते हैं क्योंकि एक बार जब टाइम निकालेंगे तो 75 से डिवाइड करेंगे और एक बार जब टाइम निकालेंगे तो 50 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ऐसा डिस्टेंस लेट करते हैं जो स्पीड से जल्दी ही कट जाए, है ना। तो हमने यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम मेरा 150 किलोमीटर आया, 150 आया, तो हमको 150 किलोमीटर स्पीड हम मान लिए, है ना। तो 150 किलोमीटर जब स्पीड हो गया, जब जाता है तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, जाने में लगा समय
2 आवर, है ना। इस प्रकार फिर कोचिंग से घर आने में लगा समय कितना, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से आता है, 150 की दूरी है तो 50 से कितना जाएगा, 3 आवर, है ना। यानी टोटल टाइम इसको जाने और आने में कितना लगता है भाई, 5 आवर लगता है ना। अब तो हम एवरेज स्पीड निकाल देंगे। एवरेज स्पीड हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर जाने में और 150 किलोमीटर आने में 300 हो जाएगा, और टोटल टाइम 5, 60 किलोमीटर पर आवर आंसर। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लेते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सचिन walks around a square plot and covers the distance of each side at the speed of 50 मीटर पर मिनट, 60 मीटर पर मिनट, 30 पर मिनट एंड 20 पर मिनट। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि सचिन जो है एक वर्गाकार प्लॉट को चारों ओर चलता है। जैसे ही ये कहा कि एक स्क्वायर प्लॉट है यानी कि वर्गाकार प्लॉट है, तो हम समझ गए कि चारों डिस्टेंस जो है वो इक्वल है ना। क्यों इक्वल है, क्योंकि प्लॉट जो है वो स्क्वायर है यानी वर्गाकार है, यानी जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतना ही डिस्टेंस इतना होगा, उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, है ना। क्वेश्चन में कह दिया है कि सचिन जो है एक वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर चलता है ना। अब चारों ओर चलता है मेरे भाई, तो क्वेश्चन यहाँ क्या कहा है कि प्रत्येक तरफ क्रमानुसार है ना चलता है। तो सबसे पहले चलता है 50 मीटर पर मिनट के स्पीड से, उसके बाद आगे डिस्टेंस तक करता है आपका 60 मीटर पर मिनट के स्पीड से। फिर अगला डिस्टेंस जब ये वाला तय करेगा तो हो जाएगा आपका 30 मीटर पर मिनट से, और ये डिस्टेंस जब तय करेगा तो हो जाएगा आपका 20 मीटर पर मिनट के स्पीड से। कहता है कि सचिन जो है एक वर्गाकार प्लॉट है, एक स्क्वायर प्लॉट के चारों तरफ गति करता है ना, चारों तरफ चलता है। तो जब पहला स्पीड जो यहाँ से यहाँ को जो तय करता है वो 50 पर मिनट से, है ना, और यहाँ जहाँ चलता है तो 60 मीटर पर मिनट से, है ना। और फिर जब यहाँ से यहाँ जाता है तो 30 पर मिनट से, और यहाँ से यहाँ जब जाता है तो 20 मीटर पर मिनट के स्पीड से जाता है ना। कहता है कि इसका एवरेज स्पीड निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं भाई, जैसे ही कहा कि स्क्वायर प्लॉट है यानी वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है ना, तो डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को पहले हम लेट करेंगे, डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस लेट करेंगे क्या, हम ऐसा करेंगे जो भी स्पीड दिया हुआ है हम इससे वो जो है कट जाए, है ना। तो ऐसा डिस्टेंस लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, एक एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई, जगह 300, है ना। तो 300 मीटर हम डिस्टेंस लेट कर लेंगे, है ना। एक तरफ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 300 मीटर है। तो 300 मीटर है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो चारों तरफ का कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, है ना। कितना आ जाएगा टोटल आपका डिस्टेंस, है ना। अब टोटल टाइम हम निकालेंगे। तो टाइम जब मेरे दोस्त यहाँ पे आपका कितना है, 300 मीटर है ना। प्रत्येक भुजा कितना हो गया आपका 300 मीटर। तो 300 मीटर को ये 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा इसको, 6 मिनट, है ना। 6 मिनट इसको लग जाएगा। उसी प्रकार जब इस डिस्टेंस को 60 पर मिनट करेगा तो कितना लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा, है ना। 5 मिनट लग जाएगा। हम इधर लिख देते हैं 300 मीटर हम डिस्टेंस को लेट किए, है ना। इसको एलसीएम निकला, ठीक है। जब 60 मीटर पर मिनट का स्पीड से चलेगा तो 5 मिनट पर डिस्टेंस कवर कर लेगा। उसी प्रकार 30 मिनट पर मिनट का स्पीड से चलेगा तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट में कवर कर लेगा। उसी प्रकार 20 मीटर पर मिनट का स्पीड से चलेगा तो क्या करेगा भाई, 15 मिनट में कवर कर लेगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कहेंगे सर एक कैसे आया, एक कैसे आया। हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। तो यहीं पे हमारा जो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 50 मीटर पर मिनट के स्पीड से कवर करता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 60 मीटर पर मिनट के स्पीड से कवर करता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 30 मीटर पर मिनट के स्पीड से कवर करता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 20 मीटर पर मिनट के स्पीड से कवर करता है। और हमारा एक तरफ का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 300 मीटर है ना। तो 300 मीटर है उसको 50 मीटर पर मिनट के स्पीड से तय करता है। जब 50 मीटर पर मिनट का स्पीड से करेगा तो 6 मिनट टाइम आ जाएगा इसका, है ना, 6 मिनट। जब 60 मीटर पर मिनट का स्पीड से करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मिनट। उसके बाद 30 मीटर पर मिनट का स्पीड से करेगा तो 10 मिनट, और 20 मीटर पर मिनट का स्पीड से करेगा तो 15 मिनट। यानी कुल जो हमारा यहाँ पे टोटल जो टाइम होगा कितना हो जाएगा हमारे भाई, 30
मिनट है ना। ये हमारा टोटल टाइम आ गया और ये टोटल डिस्टेंस आ गया। तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है, कुछ नहीं करना है। एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना हो गया भाई? 36 है ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 9, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 100/3, यानी हम कह सकते हैं 33 सही 1/3 मीटर पर मिनट है ना, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर मिनट का स्पीड दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका जब डिस्टेंस इक्वल रहेगा तभी ऐसा काम करेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है मेरा भाई कि a man covers 3/7 of distance by train at the speed of 50 km/h, next 2/5 of distance by bus at the speed of 35 km/h। कहने का मतलब दोस्त, हमने अभी जितने भी क्वेश्चन के पीछे तो सारे क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम रहता था, है ना। जितने भी क्वेश्चन हमने किए तो सारे में डिस्टेंस सेम था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सब डिफर आएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन कहता है कि a man covers 3/7 of distance by train at the speed of 50 km/h, है ना। कहता है कि कोई व्यक्ति है जो किसी डिस्टेंस को, सपोज कर लेते हैं यहाँ तक कोई डिस्टेंस है ना। तो पहले उस डिस्टेंस को क्या करता है भाई, इस डिस्टेंस का 3/7 है ना, 3/7 डिस्टेंस जो है वो 50 km/h से कवर करता है ना। किस चीज से कवर करता है मेरा भाई? तो ट्रेन से, है ना। आगे की जो दूरी होगी आपका 2/5 ऑफ डिस्टेंस 35 km/h से करता है ना, ये आपका 50 है ना, 50 km/h। अब बाकी कहता है फिर कैन रिमेनिंग डिस्टेंस बाई ऑटो एट द स्पीड ऑफ 20, रिमेनिंग जितने भी डिस्टेंस बचे उसको 20 km/h से कवर करता है ना। ट्रेन से हो गया, इसको बस से कवर करता है और इसको ऑटो से कवर करता है ना। तो कहता है कि इसका औसत चाल ज्ञात करें, है ना। क्वेश्चन में कहा है कि एक आदमी है जो 3/7 दूरी ट्रेन द्वारा 50 km/h की स्पीड से तय करता है ना। और 2/5 डिस्टेंस मैंने उसका 2/5 है दूरी उसका बस द्वारा 35 km/h की चाल से तय करता है ना। कहता है कि बाकी की दूरी जो है ऑटो के द्वारा 20 km/h की चाल से तय करता है, तो इसके औसत चाल को ज्ञात कीजिए, है ना। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सारे में डिस्टेंस सेम रहता था, है ना। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। जब डिस्टेंस सेम रहता था तो हम क्या करते थे कि स्पीड से रिलेटेड एक ऐसा डिस्टेंस को लेट करते थे, मानते थे कि जो डिस्टेंस से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, सॉरी स्पीड से विभाजित हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो डिफर है। यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ डिस्टेंस कुछ और है और यहाँ डिस्टेंस कुछ और है ना। यहाँ पे डिस्टेंस को मानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पार्ट दिया है कि 3/7 पार्ट ऑफ डिस्टेंस एंड 2/5 पार्ट ऑफ डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को ऐसा लेट करेंगे जो 7 से भी विभाजित हो और 5 से भी डिवाइड हो, है ना। तो हम ऐसा डिस्टेंस रेगुलेट करेंगे जो 7 और 5 के मल्टीपल में हो। तो 7 और 5 के मल्टीपल में आपका 35 आता है, लेकिन 35 आता है तो हम यहाँ पे एक शून्य और बैठा देंगे। हम एक शून्य क्यों बैठाएंगे इसलिए क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो 0 में दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, है ना। तो शून्य बैठाने से और नहीं बैठाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो बैठा सकते हैं और चाहे तो नहीं बैठा सकते हैं ना। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 7 और 5 के मल्टीपल में यहाँ पे 35 दिया और वहाँ पे शून्य बढ़ा दिए, है ना। आप चाहे तो नहीं बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे एक शून्य बैठा दिए, है ना। तो हम डिस्टेंस कर लेंगे निगलेक्ट, और डिस्टेंस मेरा हो जाएगा भाई 350 किलोमीटर, है ना। अब कहता है कि 350 किलोमीटर कुल डिस्टेंस है ना। अब कुल डिस्टेंस 350 का 2/7 डिस्टेंस जो है 50 km/h से तय करता है। तो 350 का 3/7 कितना हो जाएगा भाई, 350 इंटू 3/7 है ना, आ जाएगा आपका 150 किलोमीटर, है 150 किलोमीटर। तो ये जो पार्ट है कितना है भाई, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना। उसी प्रकार कहता है कि अब 2/5 डिस्टेंस है ना, 350 का 2/5 है ना भाई, 70 दूना 140 है ना। तो ये जो पार्ट है कितना है, 140 किलोमीटर है ना।
अब कहता है कि जो शेष रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। तो यहाँ हमारा 150 हो गया, यहाँ 140, 290 हो गया, और टोटल डिस्टेंस 350 है। तो 350 से 290 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ पे 150 हो गया, 140 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन कुछ नहीं है, मेरा स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम टाइम फाइंड कर लेंगे, है ना। टाइम फाइंड कर लेंगे, तो अगर 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो कितने घंटे में कवर कर लेगा भाई? 3 आवर में कवर कर लेगा, है ना। 140 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 घंटे, है ना। 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे। टोटल कितना हो जाएगा मेरा भाई? 4 3 7 और 3 10। टोटल टाइम मेरा कितना आ गया भाई? 10 घंटे, है ना। और टोटल दूरी मेरे पास कितना है? 340। क्वेश्चन खत्म। एवरेज स्पीड निकाल देना है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यहाँ पे 10, क्वेश्चन खत्म। 35 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? चलिए एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। कहता है एक व्यक्ति है जो 3/7 पार्ट ऑफ डिस्टेंस को 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन के द्वारा कवर करता है ना। उसके बाद 2/5 डिस्टेंस को 35 किलोमीटर पर आवर से बस के द्वारा तय करता है। बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको 60 किलोमीटर, सॉरी, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको 20 किलोमीटर प्रति आवर के घंटा से, सॉरी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कहता है कि उसके औसत चाल को ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस को लेट करेंगे। हम पहले भी डिस्टेंस लेट करते थे, लेकिन पहले क्या होता था कि डिस्टेंस सेम होता था। तो डिस्टेंस सेम होता था तो हम स्पीड के रिलेटेड कुछ ऐसा डिस्टेंस को लेट करते थे जो स्पीड से डिवाइड हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ कि 3/7 पार्ट और 2/5 पार्ट, यहाँ पे भी कुछ दिया हो रहा था। तो हम तीनों में देखते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पे 3/7 है, तो 7 से और यहाँ पे 5 से, दोनों से डिवाइड होने चाहिए, हम ऐसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो हम 7 और 5 के मल्टीपल में डिस्टेंस को लेंगे। हमने 7 और 5 के मल्टीपल में 35 लिया, लेकिन हमारा स्पीड जो था वो शून्य में था, तो हम एक शून्य यहाँ पे बैठा दिए ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। आप शून्य लगाइए या नहीं लगाइए, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, ना। आंसर तभी भी आएगा। क्लियर है? हमने यहाँ तक डिस्टेंस को फाइंड कर लिया, 350 किलोमीटर। अब 350 किलोमीटर का 3/7 150 किलोमीटर आ गया। 150 किलोमीटर जो है 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो कितने घंटे में कह रहे हैं भाई? 3 घंटे में। उसी प्रकार आगे 2/5 है, तो 350 का 2/5 कितना हो जाएगा? 1/40 हो जाएगा। तो 140 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर तय करेगा दूरी को, तो कितने घंटे में कर लेगा भाई? तो 4 घंटे में कर लेगा, है ना। उसी प्रकार रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ पे 150 और 140 290 हो गया। मेरे पास टोटल डिस्टेंस 350 था, तो 350 में से 290 जाएगा, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया। और 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मेरे भाई, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसको तय करता है। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 3 आवर। तो टोटल टाइम हम निकाल देंगे, तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका 10 घंटा, और टोटल दूरी है आपका 350 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड आ जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय 35 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं है, बस आसान है, कंसेप्ट पढ़ रही है, सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ, है ना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, सेम वही क्वेश्चन है। कहता है कि ए मैन कवर 60% ऑफ डिस्टेंस बाय बस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, है ना। कहता है कि एक व्यक्ति है जो किसी डिस्टेंस को, कहता है 60% ऑफ डिस्टेंस को 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से लेकर, है ना। सपोज कर लेते हैं यहाँ तक है 60%, यानी हम उसको 60/100 लिख सकते हैं, है ना। 60% यानी 60/100 लिख सकते हैं। इसको क्या करता है वो 40 किलोमीटर पर आवर्स, है ना। 40 किलोमीटर पर आवर्स इसको तय करता है। किस चीज से भाई? तो बस से। तो बस या ट्रेन कुछ से भी तय कर, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना है कितने डिस्टेंस में और कितने किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है ना। आगे से कहता है कि द नेक्स्ट 30% ऑफ डिस्टेंस बाई ऑटो, है ना। कहता है कि नेक्स्ट 30%, यानी कहने का मतलब 30/100, है ना। नेक्स्ट 30% का जो डिस्टेंस को कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। 20 किलोमीटर पर आवर से। और फिर कहता है, इसमें कहता है कि नेक्स्ट 30% ऑफ डिस्टेंस बाई ऑटो एट 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। उसके बाद कहता है कि एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाई साइकिल एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये आपका ऑटो से हो गया। कहता है कि अब रिमेनिंग यानी जो शेष डिस्टेंस होता उसको क्या कहता है कि 10 किलोमीटर पर आवर से करता है ना। 10 किलोमीटर
पर आवर से साइकिल के द्वारा तय करता है ना। हो गया। तो कहता है इसका एवरेज स्पीड फाइंड करें, यानी औसत चाल निकाल। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे दोस्त, सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का है कि इसमें भी डिस्टेंस अलग अलग है। तो कहता है कि 60%, तो 60% को 60/100 लिख सकते हैं और 30% को 30/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस को फिर उसी प्रकार लेट करेंगे कि 60/100 है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ भी 100 से और 100 से भाई तो 100 की मल्टीपल डिस्टेंस लेंगे। तो हम ऐसा करेंगे मेरे भाई कि हम जो डिस्टेंस लेट कर लेंगे 100 किलोमीटर डिस्टेंस लेट कर लेंगे, है ना। तो 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर का 60% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 ही हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे 60 किलोमीटर आ गया आपका डिस्टेंस, है ना। उसी प्रकार 30%, 100 किलोमीटर का 30% कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर ही हो जाएगा। क्लियर है। अब कहता है कि रिमेनिंग डिस्टेंस, तो 100 किलोमीटर से 60 यहाँ हो गया और 30 यहाँ हो गया, है ना। तो 60 एंड 30 90 हो गया, और 100 से 90 जाके यहाँ कितना बच जाएगा, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे बच जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, तो 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो कितने देर में तय करेगा भाई, 1.5 घंटे, है ना। उसी प्रकार 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो कितना लगेगा भाई, 1.5 घंटे। आगे भी इस है 10 किलोमीटर का दूरी है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा चल ही रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 घंटा, है ना। तो अब यहाँ से हम निकाल देंगे टोटल टाइम कितना लग गया इसको, तो 1.5 और 3 और 1 4, है ना। टोटल टाइम इसको लग गया 4 घंटा। और मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितने हैं, तो 100 किलोमीटर है, और टोटल टाइम कितने हैं, तो 4 आवर है। यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल देना है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस क्वेश्चन में सिर्फ दिखावा है, एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, खत्म। आ गया आपका 25 किलोमीटर पर आवर। कुछ है, खत्म हो गया। चलिए बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। अब आगे देखिए, हमने 2 टाइप कर लिया, है ना, जब डिस्टेंस इक्वल हो और जब डिस्टेंस ना इक्वल हो, है ना। जब डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो हमने उस क्वेश्चन को भी एवरेज स्पीड का कर लिया, और जब डिस्टेंस इक्वल ना हो उस टाइप के भी एवरेज स्पीड को क्वेश्चन कर लिया। अब एक टाइप का और क्वेश्चन बनेगा एवरेज स्पीड का। बस यही 3 टाइप का एवरेज स्पीड का क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि आशुतोष ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रेवल्स फॉर 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। कहता है कि आशुतोष है जो अपनी यात्रा के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 मिनट चलता है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के 20 मिनट चलता है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे क्या, लेट के यहाँ पे देख लेंगे, है ना। कहता है कि एक व्यक्ति आशुतोष है जो अपनी यात्रा के दौरान 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर और, है ना। 20 मिनट चलता है 20 मिनट चलता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना। अब आगे फिर कहता है अन्य 30 मिनट, कहता है कि अनदर 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। अनदर 30 मिनट, है ना, इसके 20 मिनट के बाद फिर 30 मिनट चलता है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है भाई। अब आगे फिर कहता है एंड 1 आवर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 1 आवर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि आशुतोष अपनी यात्रा के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 मिनट तक चलता है, ठीक है, 20 मिनट तक चल लिया। उसके बाद कहता है कि अन्य 30 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है ना। थोड़ा सा और लंबा लेना पड़ेगा, है ना भाई, ठीक है। अब कहता है कि 1 घंटा फिर जो है 1 आवर चलता है, कितने के स्पीड से चलता है मेरे भाई, तो 50 किलोमीटर पर आवर से। उसी प्रकार फिर अनदर 1 आवर चलता है, 1 घंटा चलता है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो कहता है कि इसका एवरेज स्पीड फाइंड की जानी, औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि आशुतोष जो है अपनी यात्रा के दौरान 20 मिनट चलता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना। 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 20 मिनट चलता है, फिर अनदर 30 मिनट जो है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, फिर 1 आवर चलता है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और फिर 1 आवर चलता है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कहता है कि औसत चाल निकाले, एवरेज स्पीड निकाले। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना। तो मेरे पास टाइम दिया हुआ है भाई,
टाइम दिया हुआ है लेकिन हमको डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम करेंगे। तो सबसे पहले मेरा टाइम दिया हुआ है तो हम टाइम निकाल लेंगे, है ना। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कितना भाई, 30 मिनट। 30 मिनट यहाँ पे 1 आवर और 1 आवर 2 आवर, है ना। यानी टोटल टाइम मेरे पास कितना हो गया भाई, टोटल टाइम हो गया मेरे पास 2 आवर 50 मिनट, है ना। यानी कह सकते हैं 2 आवर 50 मिनट है, तो 50 मिनट को हम 50 मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे, है ना। तो हो जाएगा 6 3 12 5 17/6 आवर, है ना। 17/6 आवर मेरा टोटल टाइम आ गया, है ना। 17/6 हो गया टोटल टाइम। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे भाई कि पहला जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है 20 मिनट के लिए, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम है, तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है 20 मिनट, है ना। यहाँ जो है टाइम मिनट में है तो हम इसको क्या करेंगे, घंटा बदल देंगे। तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब चलेगा 20 मिनट के लिए, यानी 20/60, है ना। यानी 20/60 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 × 60 और 10, है ना। कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय करता है ना। 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। आगे उसी प्रकार से जाता है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट के लिए चलता है, तो यहाँ भी हम डिस्टेंस निकाल देंगे तो हो जाएगा 50 × 30/60, है ना। 2 से 25, क्लियर है। यहाँ आ जाएगा आपका 25 किलोमीटर, है ना। यहाँ की दूरी कितनी होगी, 25 किलोमीटर। अब कहता है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 आवर पे चलता है तो कितना डिस्टेंस होगा, तो 50 × 1 हो जाएगा 50 किलोमीटर। उसी प्रकार आगे 60 × 1 हो जाएगा 60 किलोमीटर, है ना। तो अब टोटल डिस्टेंस हम निकाल देंगे तो हो जाएगा 25 10 35, 60 और 50 110, 145, है ना। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका 145 किलोमीटर। मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया और यहाँ पे टोटल टाइम आ गया, तो है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, निकाल देंगे आपका एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है 145 और टोटल टाइम है 17/6, है ना। 6 ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा 145 × 6/17, है ना। 14×6 = 84 और 6×5 = 30, है ना। 870 आ जाएगा, है ना भाई। 870/19 ये आपका आंसर हो जाएगा 51 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा, है ना। ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।